हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है समुदाय क्या है। समुदाय की विशेषताओं का वर्णन करें। समुदाय छोटा या बड़ा ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं तथा उनका संपूर्ण जीवन किन्हीं सामान्य उद्देश्यों के लिए यहीं व्यतीत होता है। समाजशास्त्र में समुदाय का अर्थ इसके प्रचलित सामान्य अर्थों से अलग होता है। जाति, धर्म या संप्रदाय के समूह को समुदाय नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। समुदाय के लिए आवश्यक है कि वह किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हो और वहाँ व्यक्ति अस्थायी रूप से निवास करते हो। कोई राजनीतिक दल या कोई क्लब व्यक्तियों का समुदाय नहीं होता। राजनीतिक दल व्यक्ति के एक ही उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, कोई क्लब किसी व्यक्ति का एक उद्देश्य पूरा कर सकता है, लेकिन समुदाय में व्यक्तियों के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक छोटा सा गांव हो या महानगर, सभी समुदाय कहलाते हैं क्योंकि इनकी निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। गांवों या शहरों को मिलाकर एक संपूर्ण राज्य देश अपेक्षाकृत बड़ा समुदाय होता है जो व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है। व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय में ही करता है। समुदाय बनाया नहीं जाता बल्कि समूह बन जाता है। व्यक्ति किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वह क्षेत्र समुदाय के रूप में परिवर्तित होता जाता है। ऑगबर्न और निम्कोफ ने समाज का अर्थ बताते हुए लिखा है, किसी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन समुदाय है। समुदाय के संबंध में ऐसा समझा जा सकता है कि यह किसी सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। वास्तव में समुदाय किसी सीमा क्षेत्र के अधीन बसने वाले सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। समुदाय के लिए आवश्यक है कि उसका कोई भौगोलिक क्षेत्र हो तथा उसमें बसे सभी व्यक्ति सुविधापूर्वक जीवन निर्वाह करते हो। सामाजिक जीवन को निर्माण करने वाले सभी संबंधों के योग से ही इसका अभ्युदय होता है। गिन्सबर्ग द्वारा दी गई परिभाषा का यह भाव है कि समुदाय संबंधों का सम्मिलित परिणाम होता है। इसने लिखा है, समुदाय का अर्थ सामाजिक व्यक्तियों के ऐसे समूह से लेना चाहिए जिसके व्यक्ति समान जीवन व्यतीत करते हो या समान जनजीवन और अनेक प्रकार के संबंध और जटिलता लिए हुए होता है, जो या तो समान जीवन का परिणाम होता है या इसका निर्माण करता है। इसमें कहीं संदेह नहीं कि समान जीवन व्यतीत करते हुए व्यक्ति अनेक प्रकार के संबंध बनाता है। समुदाय के सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा इन अनेक संबंधों से जुड़ा रहता है। सभी व्यक्तियों का एक दूसरे से आपसी संबंधों में संबंध होने से ही समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस तरह देखा जाए तो व्यक्ति समान जीवन व्यतीत करते हुए अनेक प्रकार का संबंध स्थापित करता है और संबंधों के सम्मिलित परिणाम को ही समुदाय कहा जाता है। डॉक्टर बॉर्डिन समुदाय को इस तरह समझाते हैं, समुदाय सभ्यता की सच्ची नैतिक इकाइयाँ हैं क्योंकि इनके अंतर्गत व्यक्ति व्यवहारों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखा जाता है, मनोभावों का निर्माण होता है और समूह के आदर्श नियमों के प्रति एकता की प्रवृत्ति का विकास होता है। सच देखा जाए तो सामाजिक संबद्धता के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों को समूह के नियमों के प्रति जागरूकता हो। ऐसा करने से व्यक्ति में ऐसे मनोभावों का निर्माण होता है जिनसे एकता की प्रवृत्ति जागृत होती है और यही एकता की प्रवृत्ति समुदाय का गठन करता है। सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं और सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वनिर्मित समुदाय के अंदर होती है। वास्तव में समुदाय एक भौगोलिक क्षेत्र ही होता है जिसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बसेरा बनाता है और धीरे धीरे संबंधों की संबद्धता उस निश्चित भूभाग पर छा जाती है। लेकिन किंग्सले डेविस ने समुदाय को सबसे छोटा समूह माना है। उसका कहना है, समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आते हैं। डेविस के कहने का तात्पर्य है कि वह छोटा से छोटा समूह भी जिसके पास अपना खास भूभाग हो समुदाय हो सकता है अगर वह सामाजिक जीवन की सारी आवश्यकताओं को गले लगाता है तथा व्यक्ति उसमें सुविधापूर्वक अपना जीवन बसर करता है। समुदाय जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से बिल्कुल ही अलग अवधारणा है। जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ना कोई निश्चित भूभाग ही होता है और ना कोई भौगोलिक परिदृश्य ही।
कोई भी संगठित समूह समुदाय कहला सकता है, लेकिन इसके लिए यह परम आवश्यक है कि उसका कोई निश्चित भूभाग हो। उस भूभाग में रहने वाली अनेक जातियों, धर्मों या संप्रदायों के व्यक्ति एक दूसरे से संबंध रखते हैं और वे पूरे समूह के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दूसरे के निकट रहने के कारण व्यक्तियों में हम एकता की भावना होती है। अपने ही नियमों और संस्कृति में रहने के कारण व्यक्तियों में सामुदायिक भावना आ जाती है और परिणामस्वरूप उनके अपने रीति रिवाज और नियम बन जाते हैं। समुदाय की विशेषताएं। किसी भी समूह को समुदाय कहा जा सकता है अगर उसमें निम्न प्रमुख विशेषताएं हो। स्वतः विकास। जब व्यक्ति किसी निश्चित भूभाग पर आकर बसने लगते हैं और तो वहाँ धीरे धीरे व्यक्तियों का एक समूह एकत्रित होने लगता है और अंत में जब उस भौगोलिक क्षेत्र में पूरा समूह निश्चित संबंधों का एक जाल सा तैयार कर लेता है, तब संपूर्ण संगठन समुदाय कहलाने लगता है। हम कब से गांवों, कस्बों आदि में बसते आए, इसकी निश्चित तारीख बतानी मुश्किल है। वास्तविकता तो यह है कि आबादी बढ़ने या इन कारणों से ना जाने कब से गांवों, कस्बों, शहरों आदि का स्वतः विकास होता आया है और इसकी निरंतरता बनी हुई है। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी समुदाय का स्वतः विकास होता है। सामान्य जीवन। सामान्य जीवन समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चाहे समूह कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि मनुष्य उसमें अपने जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो उस समूह का जीवन सामान्य बन जाता है। सामान्य जीवन में जीवन यापन के अतिरिक्त शिक्षा, मनोरंजन, सुरक्षा आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किसी भी समुदाय में व्यक्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो तो समझा जाता है कि उसमें जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों का जनजीवन सामान्य हो चला है। सामान्य परंपराएं तथा विश्वास समुदाय के लोगों के जीवन को सामान्य बनाने में पर्याप्त सहयोग देते हैं। व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ इस सामान्य जीवन में रहता है। सामान्य नियम। गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक प्रमुख विशेषता माना है। उसके अनुसार किसी समुदाय के सभी सदस्यों के व्यवहार सामान्य नियमों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इन नियमों का प्रभाव समुदाय के सभी सदस्यों पर पड़ता है और सभी उन नियमों के पालन के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार सामान्य नियमों की व्यवस्था समुदाय के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्मनिर्भरता। किसी भी समुदाय में यह विशेषता होनी चाहिए कि वह आत्मनिर्भर हो। समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी सहयोग से समुदाय को आत्मनिर्भर होना चाहिए। कोई समुदाय अगर दूसरे समुदाय से आपसी सहयोग करता है तो दोनों समुदायों में आत्मनिर्भरता और बढ़ जाती है। यह कोई जरूरी नहीं कि आत्मनिर्भरता का माध्यम केवल एक विशेष समुदाय तक ही संकुचित होकर रह जाए। मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, इसलिए वह अपनी आत्मनिर्भरता से तत्वों से दूसरों को लाभान्वित करा सकता है। अब आत्मनिर्भरता समुदाय की सीमा पार कर गई है। चाहे भौतिक आत्मनिर्भरता हो या सामाजिक, किसी भी समुदाय को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। यह समुदाय की मुख्य विशेषताओं में एक है। विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। इस विशिष्ट नाम के कारण ही व्यक्ति अपने को उसका आवश्यक सदस्य समझता है तथा एक व्यक्ति दूसरे के साथ समानता का अधिकार रखता है। इसी विशिष्ट नाम के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने को एक ही सीमा क्षेत्र का सदस्य समझता हुआ समुदाय का संगठन करता है। विशिष्ट नाम ही व्यक्तियों के बीच में हम सब एक हैं की भावना का विकास कराता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।